दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके सामने इंडिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस की बात करूंगा, जिसका नाम है यूटीआई म्यूचुअल फंड हाउस। बहुत पुराना फंड हाउस है ये मेरे मित्रों। बहुत पुराना फंड हाउस। यूटीआई का फुल फॉर्म भी पता होगा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। हर्षद मेहता से भी बहुत पुराना ये फंड हाउस है। यूटीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये वीडियो दो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक, जिसके पास ये फंड है वो पूरा रिव्यू देख लें, समझ लें। प्लस जो लोग म्यूचुअल फंड को ट्रैक करते रहते हैं, जो लोग अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड देखा करते हैं, उनके लिए सीखने के लिए भी बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि हर रोज 3:30 बजे मैं एक म्यूचुअल फंड का पूरा अनफोल्ड करता हूँ। उससे रिलेटेड मैं सब कुछ बात करता हूँ कि उस म्यूचुअल फंड अच्छा है कि नहीं है, खराब है तो किस चीज़ की वजह से ये खराब है। तो उस चीज़ के लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे मेरे मित्रों। तो यूटीआई स्मॉल कैप फंड, इससे रिलेटेड मैं इससे पहले बात करूंगा आपसे कि ये डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। आप लोग कई बार म्यूचुअल फंड को जब खरीदते हो तो म्यूचुअल फंड एजेंट या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हो, और वो आपको डायरेक्ट प्लान ना देके वो आपको देता है रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में फ्रेंड्स अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है, जब आप रेगुलर प्लान खरीदते हो किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से या एजेंट से, तो वो उसका बहुत सारा कमीशन होता है। जितना आपकी एसआईपी होती है उसी से उस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन जाता है। तो इसीलिए ये सही रहता है कि आप डायरेक्ट प्लान को सेलेक्ट करें, ना कि आप रेगुलर प्लान को सेलेक्ट करें। नंबर एक चीज। नंबर दूसरी चीज ये है कि आज के जमाने में बहुत इजीली हो गया है। थोड़ा सा आप बाहर निकले, थोड़े से प्लेटफॉर्म को यूज करने की कोशिश करें। अल्टीमेटली सीख लें। आप अपने बच्चों से सीख सकते हैं या आप अपने फ्रेंड्स से सीख सकते हैं कि किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। हम पहली बार किसी को भी नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे सीखने से आ जाता है। पेटीएम मनी को यूज करके देखें या ग्रो को यूज करके देखें, या फिर आप यूज करके किसी थर्ड पार्टी को यूज करके देखें। ठीक है। इसके साथ साथ मैं बात करूंगा इस यूटीआई स्मॉल कैप फंड हाउस की। 16 रुपए का एनएवी है और 27% के सीएजीआर के हिसाब से इसने रिटर्न बना के दिया है। यहाँ मेरे मित्रों, सीएजीआर का मतलब होता है चक्रवर्ती ब्याज। मतलब ब्याज का ब्याज आपने पढ़ा होगा, चक्रवर्ती ब्याज। 100 रुपए पे 27 रुपए, 127, फिर 127 से 27% आपको मिलेगा। पर यहाँ पे एक कॉन्स यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि ये नए नवेली दुल्हन है ये देखो, ज्यादा पुराना फंड हाउस है नहीं, जनवरी 2021 में आया। पर इसका एक पॉजिटिव फैक्टर ये भी है, 10 रुपए ये एनएवी लेके आया था और आज इसकी एनएवी चल रही है 16 रुपए। तो इसका मतलब है इस कंपनी ने 2 साल में अच्छा रिटर्न लोगों को बना के दिया है। तो अब ये जैसे कि ये स्मॉल कैप फंड है, तो स्मॉल कैप फंड आसानी से 20 से 21% का रिटर्न दे देते हैं। फिर भी मैं एवरेज मान के चलता हूँ, 12 से 13% भी अगर रिटर्न आ जाए तो बहुत अच्छी चीज है। तो ये यहाँ पर चलिए इस फंड हाउस की मैं कुछ और बातें कर लेते हैं। देखिए रिस्क मीटर क्या है, क्योंकि एक तो इक्विटी में पैसा है तो रिस्क तो है, मान के चलो बहुत ज्यादा रिस्क है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है वेरी हाई रिस्क। ठीक। दूसरी चीज, जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो हाई रिस्क पे आपका पैसा रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि ये एक स्मॉल कैप फंड है तो रिस्क तो और हाई है। ठीक। लेकिन ये भी सही चीज है, एज कंपेयर टू लार्ज कैप स्मॉल कैप फंड्स ने हमेशा बीट करा है रिटर्न के मामले में। ठीक है। और इसी के साथ साथ में इस म्यूचुअल फंड हाउस की कुछ और चीज़ों की बात करने से पहले मैं इसके फंड मैनेजर की बात करूंगा आपके सामने, अंकित अग्रवाल जी। आप इनका पूरा बैकग्राउंड देखेंगे तो इन्होंने बीटेक किया है, इसके साथ साथ इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फाइनेंस से किया है। इसके साथ साथ इन्होंने बार्कलेज में काम किया है। बार्कलेज के साथ साथ लेमन ब्रदर्स में भी इन्होंने काम किया है। तो इनका जो एक्सपीरियंस है बहुत धमाकेदार एक्सपीरियंस है। सबको पता होगा लेमन ब्रदर्स जो कि डिसॉल्व हो गई थी। बहुत बड़ा फंड हाउस था, बहुत अमेरिका में जो 2008 की जो मंदी आई थी वो लेमन ब्रदर्स से ही आई थी। अगर आपने मूवी भी देखी होगी द बिग शॉर्ट, देखना, उसमें लेमन ब्रदर्स को बहुत अच्छा दिखाया गया है। इस तरीके की मूवी भी देखा करें आप लोग, बहुत अच्छा और सीखने को मिलता है। 2428 करोड़ का ये फंड है टोटल। इसका 0.54% का एक्सपेंस रेशियो है। डिसेंट एक्सपेंस रेशियो है। कैश भी अपने पास कंपनी रख के चलती है 2.85%। एंड प्लान जो आपका है वो ग्रोथ है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स में आपका पैसा लगा रहता है। इसी के साथ साथ आइए कुछ और चीजों की। देखिए अगर आपने 1 साल के पहले, जैसे आज खरीदा और जस्ट 1 साल के पहले अगर आपने एग्जिट करने की कोशिश करी, तो वहां पर आपको 1% रिडेम्पशन का, जितना भी आपका फंड होगा उसका 1% काट के आपको पेमेंट किया जाएगा। ठीक है। और एक चीज और भी होती है कि जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड को खरीदते हो तो उसके जो यूनिट होते हैं उसमें डरा ना करें, 2 से 3 दिन का टाइम लगता है यूनिट को क्रेडिट होने में। जो सेक्टर ये कवर करते हैं वो फाइनेंशियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, कैपिटल गुड्स सेक्टर है, मटेरियल सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, अदर सेक्टर है।
मेरे मित्रों, मैं कुछ चीजें आपको और भी बताना चाहूंगा कि अगर आप 30 से 40 शेयर को अगर आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, 30 से 40 शेयर रखने से अच्छा है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड को पकड़ लें, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जो 30 से 40 शेयर को कवर करते हैं। क्योंकि शेयर के मामले में क्या होता है, हो सकता है आपका पोर्टफोलियो निगेटिव हो, लेकिन म्यूचुअल फंड में निगेटिव होता है, परंतु ये कहीं ना कहीं आपके लॉस को कवर कर देते हैं। ठीक है, और इसीलिए लोग बोलते भी हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। अब देखो, यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रह जाता है, ये केवल उसी को पता होगा जो शेयर मार्केट में है, हमेशा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता चला आ रहा हो। मैं एक एक कंपनी के बारे में वन बाय वन करके आपको बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना, क्योंकि आपका पैसा यहीं से बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि अगर ये शेयर गिरेगा तो आपका म्यूचुअल फंड भी गिरेगा, अगर शेयर बढ़ेगा तो आपका म्यूचुअल फंड भी बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये देखने वाला है, अदर्स में आपका 2.85% पैसा रहता है। अब इस कंपनी को आप देखिए, टिम कैम कंपनी एक ऐसी कंपनी है मेरे मित्रों, जिस कंपनी ने बहुत बेहतरीन, बहुत बुरी तरीके से ये कंपनी भागी है, और जिस तरीके से भागी है उसके बाद इसने रुकने का नाम नहीं लिया। टिम कैम आज भी स्मॉल कैप के मामले में बहुत बेहतरीन कंपनी है, और अच्छा रिटर्न आने वाले समय में भी दे सकती है। 3,000 रुपए के ऊपर इसका शेयर प्राइस चल रहा है। तो अब जब 3,000 2,000 की रेंज में जब शेयर प्राइस जब निकल जाता है, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस, कहीं ना कहीं डर भी लगता है कि आपका और ना बढ़े। करूर वैश्य बैंक में बात करेंगे, 2.51 पैसा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, ये भी एक अच्छी कंपनी है। ब्रिगेड एंटरप्राइज थोड़ा सा डामाडोल कंपनी है, पर ठीक है। इसके साथ साथ वीआईपी इंडस्ट्रीज बहुत बेहतरीन कंपनी है, रिटर्न भी अच्छा बना के दे रही है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण कंपनी, ये भी अच्छी कंपनी है। चैलेट होटल बढ़िया है। कोराबंडो कारबोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, ये भी बहुत बेहतरीन कंपनी है। कंप्यूटर एज कैम्स सबको पता होगा। ग्रीन पैनल इंडस्ट्री, सिटी यूनियन बैंक, आईआईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट बढ़िया है। संजीव भसीन जी आईआईएफएल से ही अपना रिव्यू देते हैं। एपीएल अपोलो ट्यूब्स, ये सबको पता है, इसने एक ब्रेकआउट दिया है एपीएल अपोलो ने, और अच्छा शेयर प्राइस ये निकलते हुए देखने को मिल रहा है। आज भी इस शेयर ने 5% का रिटर्न दिया। जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, फार्मा सेक्टर, जैसे कि कोविड का न्यूज आता है, फार्मा सेक्टर ऊपर चला जाता है और बाकी फिर नीचे घुसा रहता है ये। सेरा सैनिटरी बढ़िया रिटर्न दे रहा दिया है बना के। सुवेन फार्मास्यूटिकल, कैनफिन होम्स, प्राज इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी है जहां पर शेयर के मामले में भी आपकी नजर और वॉच लिस्ट में ये शेयर जरूर होना चाहिए, इस पर स्टडी भी करो। क्योंकि जैसे कि इथेनॉल इथेनॉल जो एक अल्टरनेट निकाला है जो हमारे नितिन गडकरी साहब ने, तो इथेनॉल के लिए सबसे अच्छा, इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए सबसे अच्छा मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर प्राज इंडस्ट्रीज ही है। ठीक है, टीआई फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड, आसाशी इंडिया ग्लास लिमिटेड, ई क्लैक्स ने भी बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आईपीओ, रिसेंट आईपीओ लेके आए थे। एमटीआर टेक्नोलॉजी एक ऐसा शेयर है जो कि आने वाले समय में ऑलमोस्ट डबल कर सकता है। अगर इस कंपनी ने डबल किया तो 1.48% आपका म्यूचुअल फंड में भी पैसा पड़ा हुआ है। एफआईल इंडिया लिमिटेड 4 साढ़े 4 हजार जहां था, उसके बाद जैसे ये कंपनी स्प्लिट भी हो गई, आज 1,000 रुपए से ऊपर नहीं निकल पा रहा है, लेकिन इसमें भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। लाओपाला मेट्रो ब्रांच ने बहुत बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है। यही मेट्रो ब्रांच है जहां पर राकेश झुंझुनवाला का भी स्टेक है इसके अंदर। केपीआईटी, नवीन फ्लोरिन, केएनआर कंस्ट्रक्शन, प्रिंस पाइप, फाइन ऑर्गेनिक्स, एनआईआईटी, केईसी, जेके सीमेंट, परसिस्टेंट सिस्टम्स 4 साढ़े 4 हजार जहां गया था, उसके बाद थोड़ा सा जैसे कि आईटी सेक्टर में दिक्कतें आई, तो परसिस्टेंट सिस्टम में भी दिक्कतें आई। टीम लीज, नारायण हृदयालय एक ऐसा शेयर है जहां पर रेजिस्टेंस भी रही है, और इतना कुछ खास इस कंपनी ने रिटर्न बना के नहीं दिया है। पर अच्छी चीज ये है, 1.28% ही पैसा पड़ा हुआ है, तो कुछ खास दिक्कत है नहीं। इसके साथ साथ रत्नामनी, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, फर्स्ट सोर्स, डीसीबी बैंक, इंडोको रेमेडीज, यहाँ भी आपका पैसा है। इसके साथ साथ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, इक्विटास चाहे होल्डिंग्स मान लो चाहे फाइनेंस बैंक लिमिटेड मान लो, दोनों ने परफॉर्मेंस अच्छा करके दिया है। एंड सिमरन विंड प्रोजेक्ट लिमिटेड, एसटेक लाइफ साइंसेस, वी मार्ट, जमुना ऑटो एंड डिक्सन टेक्नोलॉजी सबका पता होगा, इसी का कॉम्पिटिटर एक आईपीओ भी अभी मार्केट में लॉन्च हुआ, जो कि था एलिन टेक्नोलॉजी, और वो बुरी तरीके से पिट गया। और डिक्सन टेक्नोलॉजी भी अपना इस समय आराम से चाय पानी बैठ के भागने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा है, शांति से बैठा हुआ है। तो यहाँ पर आपका पैसा डिप्लॉय रहता है। होप सो कि आपको पता चला होगा कि इस म्यूचुअल फंड में कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्टेड रहता है। ठीक, इसके साथ साथ अगर आपको ये फंड पसंद नहीं आता है तो चलिए मैं आपको कुछ अल्टरनेट भी यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। सेम कैटेगरी में ये फंड भी है, क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसके साथ साथ टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आप बताइएगा, आपको अगर किसी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड रिव्यू जानना हो तो मैं उसके ऊपर भी बना दूंगा, टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अदरवाइज अगर आप नहीं भी बताएंगे तो जो रोज वीडियो आएगा तो मैं किसी ना किसी दिन आपका डाउट ही क्लियर कर दूंगा, आपके सारे म्यूचुअल फंड कवर हो जाएंगे। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ,
इस चैनल का पर्पस ही मेरे मित्रों यही है कि किसी भी तरीके से रिटेल इन्वेस्टर को जागरूक किया जाए, रिटेल इन्वेस्टर को पता लगाया जाए कि किस तरीके से एक म्यूचुअल फंड को रीड करना चाहिए, एक शेयर को रीड करना चाहिए। तो मैं रिव्यू ही देने के लिए आता हूँ, 8:30 बजे शेयर से रिलेटेड रिव्यू देने आता हूँ और 3:30 बजे म्यूचुअल फंड से। इससे पहले फ्रेंड्स, 1000 सब्सक्राइबर का जो मेरा टारगेट है वो मेरे मित्रों केवल आपकी वजह से अचीव हो पाएगा। हेल्प अस टू रीच द 1000 सब्सक्राइबर माइलस्टोन। एंड इस फंड हाउस की मैं बात करूंगा तो एसेट अंडर मैनेजमेंट स्मॉल कैप की बात करेंगे, 2428 करोड़ का AUM है। इसी के साथ साथ स्मॉल कैप फंड है। और अगर मैं टोटल UTI म्यूचुअल फंड की बात करूं तो बहुत पुराना फंड हाउस है। 2,42,929 करोड़ का ये फंड हाउस है। टोटल 220 स्कीम्स को ये मेंटेन करके चल रहे हैं। तो ट्रस्टेड है ब्रांड। और ये रहा आज का मेरा पूरा वीडियो UTI म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। कल मैं आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करूंगा। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।